ब्रिटिश सीसाइड हॉलिडे का नाम सुनते ही एक खास पीढ़ी के लोगों के लिए कुछ यादें ताजा हो जाती हैं, जो पुरानी तस्वीरों जैसी लगती हैं। तुरंत दिमाग में कंकड़ वाले बीच आते हैं, जहां आसमान हमेशा भूरा सा होता है, उत्तरी सागर की हवा गालों पर तेज चुभती है और दूर से आती सीगल की उदास आवाज सुनाई देती है। इन सब में एक अजीब सा पर प्यारा चार्म था। तेज हवा से बचने के लिए विंड ब्रेक लगाने की कोशिश, वो सैंडविच जिनमें रेत ज्यादा और दाने कम होते थे, और थर्मस में रखी गुनगुनी चाय जिसका स्वाद जीत जैसा लगता था। ये छुट्टियां एक तरह का अनुभव थीं, जो ब्रिटिश लोगों के मौसम की मार सहने की आदत को दिखाती थीं। खुशी धूप में नहीं मिलती थी, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में मिलती थी जो गीले मौसम में भी खुशी देती थीं। लेकिन अब ये सब एक पुरानी बात लगने लगी है। कभी जो छोटा सा सीसाइड टाउन गर्मियों में लोगों का पसंदीदा जगह होता था, अब वो बस पुरानी शान की निशानी बन गया है। विक्टोरियन सैरगाहों पर रंग उखड़ा हुआ है, एम्यूजमेंट आर्केड बंद पड़े हैं और पियर समुद्र में कंकाल की उंगलियों की तरह फैले हुए हैं, जो उपेक्षा और आर्थिक गिरावट की कहानी कहते हैं। सस्ती, आसानी से विदेश यात्रा की सुविधा, जिसने 20वीं सदी के बाद के हिस्से में परिवारों को अपनी ओर खींचा, उसने इन तटीय समुदायों को ऐसा झटका दिया जिससे वे कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। जो कभी परिवार के मजे का केंद्र था, उसकी जगह अब कई जगहों पर एक उदासी छा गई है, जैसे कोई पार्टी दशकों पहले खत्म हो गई हो। ये बदलाव सिर्फ दिखने में या आर्थिक नहीं है, ये बहुत गहरा सांस्कृतिक है। वो साझा अनुभव जो कभी परिवारों को एक साथ बांधता था, स्केगनेस, ब्लैकपूल या मार्गेट की सालाना यात्रा, अब टूट गया है। आज की पीढ़ी की छुट्टियों की यादें गैटविक के पासपोर्ट कंट्रोल की लाइनों या स्पेनिश प्लेया पर सनस्क्रीन की खुशबू से जुड़ी होती हैं। ब्रिटिश तट के साधारण, शायद थोड़े उदास मजे की जगह अब ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट की गारंटी वाली धूप और साफ सुथरी सुविधाएं ले ली हैं। ब्रिटिश हॉलिडे की वो खास पहचान, जिसमें सहनशीलता और सादगी का अनोखा मेल था, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिससे एक ऐसी नॉस्टैल्जिया बची है जो आज की हकीकत से दूर लगती है। जरूर हमें अतीत को पूरी तरह से रोमांटिक नहीं बनाना चाहिए। ये छुट्टियां अक्सर ठंडी होती थीं, अक्सर गीली होती थीं, और इन्हें सफल बनाने के लिए कल्पना और साहस पर बहुत भरोसा करना पड़ता था। गेस्ट हाउस घुटन भरे हो सकते थे, खाना बोरिंग हो सकता था और मनोरंजन शौकिया हो सकता था। फिर भी उस अधूरी व्यवस्था में भी एक तरह की प्रामाणिकता और साझा पहचान थी। ये एक ऐसी छुट्टी थी जो पूरी तरह से ब्रिटिश थी, चाहे अच्छी हो या बुरी। इसका पतन सिर्फ यात्रा की पसंद में बदलाव नहीं दिखाता, यह एक खास तरह के राष्ट्रीय चरित्र का धीरे धीरे खत्म होना दिखाता है, जो बदलती मौसम की मार सहते हुए बना था और 99 फ्लैग के साथ मनाया जाता था, चाहे बारिश हो या धूप। गर्म जगहों के लिए पैकेज हॉलिडे का बढ़ना ब्रिटिश सीसाइड के पतन का मुख्य कारण था, जिसने धूप, समुद्र और निश्चितता का एक लुभावना प्रस्ताव दिया जो हमारे अपने तटों पर नहीं मिल सकता था। शुरू में ये यात्राएं एक एडवेंचर थीं, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और परिदृश्यों की खोज। परिवार अपने होटलों से बाहर निकलते थे, परिवार द्वारा चलाए जा रहे तावरनस में स्थानीय व्यंजनों को आजमाते थे, हलचल भरे बाजारों में मोलभाव करते थे और विदेशी सड़क चिन्हों को समझते थे। यह यात्रा एक अलग जीवन शैली के साथ एक वास्तविक, भले ही कभी कभी अजीब जुड़ाव थी। इसने क्षितिज का विस्तार किया और ऐसी यादें बनाई जो विशिष्ट और बनावट वाली थीं, एक जगह के विशिष्ट चरित्र में निहित थीं, चाहे वह एक शांत ग्रीक द्वीप हो या कोस्टा डेल सोल का एक जीवंत कोना। हालांकि समय के साथ इस मॉडल को बड़े पैमाने पर सर्वव्यापी ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट ने बदल दिया है, एक ऐसी घटना जो बिना किसी घर्षण, निर्णय और अंततः प्रामाणिकता के एक छुट्टी का वादा करती है। ये फैले हुए परिसर हवाबंद दुनिया है, जो अपनी दीवारों के भीतर हर संभव जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब एक नरम अंतरराष्ट्रीय बुफे 24 घंटे उपलब्ध हो, तो स्थानीय रेस्तरां क्यों खोजें? जब 5 स्विमिंग पूल, एक वाटर पार्क और रात में श्रद्धांजलि कार्यक्रम साइट पर हों, तो पास के गांव का पता क्यों लगाएं? रिसोर्ट खुद गंतव्य बन जाता है, अनुमानित आराम का एक आत्मनिहित बुलबुला जो दुनिया में लगभग कहीं भी स्थित हो सकता है। मेजबान देश के साथ इसका संबंध सबसे अच्छा होने पर भी कमजोर होता है। यह मॉडल, जबकि तनाव मुक्त छुट्टी चाहने वाले परिवारों के लिए निस्संदेह सुविधाजनक है, ने यात्रा का एक ऐसा रूप बनाया है जो गहरा बांझ है, अनुभव समरूप है। भोजन एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय स्वाद के लिए परोसा जाता है, मनोरंजन मानकीकृत है।
और बातचीत बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट आतिथ्य में प्रशिक्षित कर्मचारियों तक सीमित है। अद्वितीय स्वाद, रमणीय अप्रत्याशितता और वास्तविक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो कभी विदेशी यात्रा को परिभाषित करते थे, व्यवस्थित रूप से फिल्टर किए जाते हैं। छुट्टी एक लेन देन बन जाती है। आराम और धूप की एक निश्चित मात्रा के लिए पैसे का आदान प्रदान उस संयोग और खोज से रहित जो यात्रा को इतना समृद्ध बनाता है। यह एक छुट्टी का अनुभव है जिसे बड़े पैमाने पर खपत के लिए पाश्चुरीकृत किया गया है। परिणाम यात्रियों की एक पीढ़ी है जिसका विदेश का अनुभव अक्सर हवाई अड्डे के स्थानांतरण कोच और रिसोर्ट के रिस्टबैंड नियंत्रित फाटकों के बीच की यात्रा तक सीमित होता है। उन दीवारों के बाहर स्थानीय अर्थव्यवस्था को अक्सर बहुत कम लाभ होता है और यात्री घर लौटता है जिसमें एक टैन और कहीं गर्म होने का एक अस्पष्ट अर्थ होता है। यह आधुनिक जन पर्यटन का महान विरोधाभास है। दुनिया को अधिक सुलभ बनाने की अपनी खोज में इसने अक्सर इसे कम दिलचस्प बना दिया है। ऑल इंक्लूसिव जाल ने न केवल ब्रिटिश सीसाइड कस्बों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि छुट्टी के अनुभव की प्रकृति को भी गरीब कर दिया है। वास्तविक खोज को सहज, भूलने योग्य संतुष्टि के लिए व्यापार कर रहा है। जैसे ही ऐसा लगा कि पारंपरिक ब्रिटिश छुट्टी इतिहास की किताबों में जाने वाली है, अप्रत्याशित वैश्विक घटनाओं की एक श्रृंखला ने राष्ट्रीय पुनर्मूल्यांकन को मजबूर किया। ब्रेक्सिट की उथल-पुथल, इसकी अस्थिर विनिमय दरों और राष्ट्रीय पहचान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ यूरोपीय छुट्टी की सर्वोच्चता के बारे में संदेह के पहले बीज बोए। इसके बाद कहीं अधिक नाटकीय रूप से 20वीं सदी की शुरुआत का वैश्विक महामारी आया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के ठप होने के साथ ब्रिटिशों को अंदर देखने, अपनी सीमाओं के भीतर छुट्टी की संभावना को फिर से खोजने के लिए मजबूर किया गया। अचानक स्टेकेशन केवल एक बजट अनुकूल विकल्प नहीं था, बल्कि एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था, जिससे कॉर्नवॉल में कॉटेज और लेक डिस्ट्रिक्ट में कैंपसाइट बुक करने की फ्रैंटिक भीड़ लग गई। इस मजबूर घरेलूता का एक आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। जिन परिवारों ने गारंटी वाली धूप के पक्ष में ब्रिटिश द्वीपों को लंबे समय से नजरअंदाज किया था, उन्होंने खुद को नॉर्थम्बरलैंड तट की नाटकीय सुंदरता, पेम्ब्रोकशायर कोस्टल पार्ट के ऊबड़-खाबड़ आकर्षण और स्कॉटिश हाईलैंड्स की शांत झीलों पर आश्चर्यचकित पाया। उन्होंने पाया कि छुट्टी की सफलता केवल तापमान पर निर्भर नहीं थी। तूफानी हवाओं में चलने के बाद एक हार्दिक पब लंच में, इतिहास में डूबे प्राचीन महल की खोज में और एक परिवर्तनशील आकाश के नीचे एक रॉक पूल में केकड़े पकड़ने के साधारण आनंद में खुशी मिल सकती थी। यह एक अनुस्मारक था कि ब्रिटेन ने अनुभव की गहराई और विविधता की पेशकश की जो एक समुद्र तट रिसोर्ट कभी भी दोहरा नहीं सकता था। यह पुनर्खोज एक बढ़ते फूडी संस्कृति द्वारा समर्थित है, जिसने देश के पाक परिदृश्य को बदल दिया है। चिकना मछली और चिप्स और गीले डोनट्स के थके हुए समुद्र तट के किराए को कई जगहों पर स्थानीय उपज के उत्सव से बदल दिया गया है। तटीय शहर अब मिशेलिन स्टार वाले रेस्तरां, कारीगर बेकरी और ताजे समुद्री भोजन, क्षेत्रीय चीजों और क्राफ्ट एल्स से भरे किसान बाजारों का दावा करते हैं। इस गैस्ट्रोनॉमिक क्रांति ने घरेलू छुट्टी में एक नया परिष्कृत आयाम जोड़ा है, जो गुणवत्ता और प्रामाणिकता की तलाश करने वाले जनसांख्यिकी को आकर्षित करता है। ब्रिटिश छुट्टी अब केवल मौसम को सहन करने के बारे में नहीं है, यह एक क्षेत्र के स्वाद का आनंद लेने के बारे में है। हालांकि सवाल यह बना हुआ है कि क्या यह पुनरुत्थान एक टिकाऊ प्रवृत्ति है या सिर्फ जरूरत से पैदा हुआ एक अस्थायी झटका। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अपने महामारी पूर्व सामान्य स्थिति में लौटती है, प्रतिस्पर्धी मूल्य बिंदु पर गारंटी वाली धूप का आकर्षण निस्संदेह मजबूत है। क्या डेवोन में एक रमणीय भले ही नम सप्ताह की यादें मलागा के लिए एक सस्ती उड़ान की मोहिनी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होंगी? ब्रिटिश पर्यटन उद्योग के लिए चुनौती इस हालिया गति पर निर्माण करना है। जनता को यह विश्वास दिलाना है कि एक घरेलू छुट्टी अपने आंतरिक गुणों के लिए की गई पसंद है, न कि जब विदेशी किनारे पहुंच से बाहर हो तो केवल एक बैकअप विकल्प। ब्रिटिश समुद्र तट को एक जीवंत और टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसे केवल पुरानी यादों से आगे बढ़ना होगा। जबकि विरासत एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, एक सफल पुनरुत्थान खोए हुए स्वर्णिम युग को फिर से बनाने पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके बजाय तटीय समुदायों को अपने अद्वितीय ऐतिहासिक चरित्र को आधुनिक नवाचार और आज के छुट्टी मनाने वाले की इच्छाओं की स्पष्ट समझ के साथ
चतुराई से मिलाना चाहिए। इसका मतलब है न केवल विक्टोरियन पियर और सैरगाहों को बहाल करने में निवेश करना, बल्कि समकालीन आकर्षण बनाना, सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ावा देना और डिजिटल युग को अपनाना। हाई स्पीड इंटरनेट उदाहरण के लिए अब एक विलासिता नहीं, बल्कि बढ़ते डिजिटल खानाबदोशों और दूरस्थ श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यकता है जो एक सुंदर आधार की तलाश में है। इस पुनर्कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटिश तट को अद्वितीय बनाने वाली चीज का जश्न मनाना है, इसका प्राकृतिक वातावरण। अप्रत्याशित मौसम को एक कमी के रूप में देखने के बजाय इसे एक संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है। वेलनेस और गतिविधि आधारित छुट्टियों के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार है जो धूप पर निर्भर नहीं करता है। जंगली तैराकी, तूफान देखना, तटीय भोजन पाठ्यक्रम और ऊबड़ खाबड़ लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के बारे में सोचें। ये अनुभव ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट के स्वच्छ वातावरण के लिए एक एंटीडोट प्रदान करते हैं, उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो प्रकृति के साथ संबंध और एक स्फूर्तिदायक रोमांच की भावना चाहते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साल भर के गंतव्य के रूप में खुद को विपणन करके समुद्र तटीय शहर गर्मियों के अल्पकालिक मौसम पर अपनी निर्भरता तोड़ सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति तटीय पुनर्जागरण के केंद्र में होनी चाहिए। टर्नर कंटेम्परेरी गैलरी जैसे मार्केट जैसे शहरों ने दिखाया है कि कैसे एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्था पुनरुत्थान के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, नए आगंतुकों को आकर्षित कर सकती है, स्थानीय कलाकारों को प्रेरित कर सकती है और नागरिक गौरव की भावना को बढ़ावा दे सकती है। कला त्योहारों, लाइव संगीत स्थलों, स्वतंत्र सिनेमाघरों और स्थानीय थिएटरों में निवेश करने से एक शहर की पहचान को एक फीके मनोरंजन के स्थान से रचनात्मक ऊर्जा के केंद्र में बदला जा सकता है। यह न केवल आगंतुक अनुभव को बढ़ाता है, बल्कि साल भर के निवासियों के लिए एक अधिक गतिशील और आकर्षक समुदाय भी बनाता है, जो कई तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले गहरे बैठे सामाजिक मुद्दों से निपटता है। अंततः ब्रिटिश सीसाइड हॉलिडे का भविष्य एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से निवेश, उच्च गुणवत्ता वाले आतिथ्य के प्रति प्रतिबद्धता और एक विपणन रणनीति की आवश्यकता है जो केवल एक जगह के बजाय एक अद्वितीय अनुभव बेचती है। यह ऐसे समुदायों को बढ़ावा देने के बारे में है जो अगस्त में एक सप्ताह के लिए यात्रा करने के लिए सिर्फ सुखद नहीं है, बल्कि पूरे साल रहने के लिए गतिशील, लचीले और वांछनीय स्थान है। लक्ष्य स्पेनिश कोस्टा के साथ धूप पर प्रतिस्पर्धा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग पेशकश करना चाहिए। चरित्र, संस्कृति और एक जंगली और सुंदर परिदृश्य के साथ संबंध से भरपूर छुट्टी। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो बना रह सकता है और रहना चाहिए।